हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस सप्ताह हमने हमारा व्याकरण का विषय रस, उसके बारे में हमने पढ़ा। बेटा रस नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये आता है गन्ने का रस, आम का रस। ये वो रस नहीं है बेटा। ये साहित्य को पढ़कर आपको जो आनंद की प्राप्ति होती है, जो आपको अच्छा लगता है, आप और पढ़ना चाहते हो, ये वो रस है बेटा। ठीक है, चलिए इसको विस्तार से एक बार दोहरा लेते हैं दोबारा। देखो, रस का अर्थ है आनंद। ठीक है, रस का अर्थ है आनंद। साहित्य को पढ़ने, अब देखो साहित्य क्या होता है। हमारे पास एक शब्द आया है साहित्य। बेटा जो भी आप अपनी बुक्स पढ़ते हो, ये क्या है? ये साहित्य ही तो है। ठीक है, जो कवि हैं, लेखक हैं, अपनी रचनाओं को लिखते हैं और जब हम उनको काफी लंबे समय तक सहेज कर, संजो कर रखते हैं, वो क्या है? साहित्य है। ठीक है, साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से, ठीक है, साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक है, वो क्या हो, जिस आनंद की प्राप्ति होती है या अनुभूति होती है, वो उसे हम क्या कहते हैं? रस। ठीक है, क्लियर? साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने के बाद हमें जिस आनंद की प्राप्ति या अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं बेटा? रस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रस के अंग या अवयव। ठीक है, आप रस के अंग भी बोल सकते हो या फिर अवयव भी बोल सकते हो बेटा। ठीक है, 4 है रस के अंग या अवयव। पहला है विभाव, दूसरा है स्थायी भाव, तीसरा है संचारी भाव और चौथा है बेटा अनुभाव। ठीक है, चौथा क्या है? अनुभाव। ठीक है, अब विभाव क्या होता है? विभाव, विभाव क्या होता है? देखो, जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति होती है, जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति होती है, उन्हें विभाव कहते हैं। यानी जो भी हमारे मन में जो भी भाव आते हैं, जिस कारण से आते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? विभाव। जैसे किसी कहानी, उपन्यास या नाटक को पढ़ने के बाद, ठीक है, जो भी उसके पात्र हैं, उनकी जो भी घटनाएं हैं, जो भी स्थितियां हैं, ठीक है, उनको पढ़ने के बाद हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विभाव। ठीक है, अब विभाव 2 तरह के होते हैं बेटा, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, आलंबन, फर्स्ट है आलंबन और सेकंड है उद्दीपन। ठीक है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या होता है? जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो। स्थायी भाव मतलब जो हमारे हृदय में हमेशा से ही रहते हैं। ठीक है, मान लो आपने कुछ अच्छी चीज देखी, आपके मन में अच्छे भाव उत्पन्न आएंगे। आपने कुछ मतलब गंदी सी चीज देखी तो आपके मन में घृणा आएगी, छी कितनी गंदी है। ठीक है, आपने कुछ ऐसी मूवी देखी जो देशभक्ति वाली हो, जिसमें आपके मन में क्या है? एक अलग सा वीर वाला उत्साह आएगा, योद्धा वाला। ठीक है, वो भावनाएं आएंगी। तो हर स्थिति के साथ अलग अलग भाव हमारे दिल में आते रहते हैं। कुछ मतलब किसी की मृत्यु देख ली तो करुणा, शोक का भाव हमारे दिल में आएगा, वो भाव। ठीक है, तो क्या है? जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो, वो क्या कहलाएगा? आलंबन। और जो स्थायी भाव को बढ़ावा देगा, उद्दीप्त करेगा, वो क्या होगा? उद्दीपन। ठीक है, आलंबन में 2 तरह का होता है, आश्रय और विषय। जिसके मन में होगा वो आश्रय होगा और जिसके प्रति होगा वो विषय होगा। ठीक है, ये तो था विभाव। जिस भी घटना को, जिस भी स्थिति को देखकर हमारे मन में भाव उत्पन्न हो, वो क्या कहलाएगा? विभाव। अब भाव उत्पन्न हो गया, ठीक है, ये क्या है? स्थायी भाव क्या होते हैं? सेकंड क्या है? स्थायी भाव। यानी चाहे आप इसको पहले भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्थायी भाव क्या है? जो भाव हमारे हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं या
जो चिरकाल तक, लंबे समय तक बने रहते हैं, वो क्या होते हैं बेटा? स्थायी भाव। ठीक है, स्थायी भाव। अब ये सारे जो हैं ये हमारे इन रसों के स्थायी भाव हैं सारे। ठीक है, देखो रस का नाम है इधर, और इधर इनके स्थायी भाव हैं कि किस रस के साथ कौन सा स्थायी भाव। ठीक है, पहला है हमारा श्रृंगार, यानी इसका स्थायी भाव क्या है? रति, प्रेम। ठीक है, नायक नायिका का जो प्रेम होता है वो वाला प्रेम, रति। सेकंड है रौद्र। रौद्र का क्या है? यानी क्रोध, गुस्सा। तो इसका स्थायी भाव क्या होगा बेटा? क्रोध। ठीक है, थर्ड है अद्भुत। अद्भुत यानी कोई हैरानी कर देने वाली चीज है, जो एकदम से आपको देखते ही यूं लगे वाओ, मतलब ठीक है, एकदम से आप विस्मय हो जाओ, हैरान हो जाओ, अद्भुत है वो आपके लिए, तो वो क्या होगा? उसका स्थायी भाव क्या होगा? विस्मय। फिर है वीर। मैंने आपको बताया कि आप मान लो कोई देशभक्ति मूवी देखते हो, आपके मन में क्या है? एक नया सा उत्साह आ जाता है। ठीक है, वीरता का, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह। इन सभी के हम एग्जाम्पल के साथ भी इनको पढ़ेंगे, दूंगे मैं आपको पढ़ने के लिए वो भी। ठीक है, फिर है विभत्स रस। ठीक है, विभत्स मतलब दुखात्मक स्थिति जो होती है। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या होगा? जुगुप्सा, या फिर जिसको बोलते हो घृणा। ठीक है, नेक्स्ट है शांत। शांत रस, उसका स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद। ठीक है, जो मतलब इसमें भी क्या है? अपने आप से ही हम मतलब पछताते रहते हैं। ठीक है, शांति में, निर्वेद। हास्य। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास। ठीक है, और बेटा करुण। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक। ठीक है, करुण का स्थायी भाव क्या होगा? शोक। भयानक, डर। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या होगा? भय। वात्सल्य, इस रस का स्थायी भाव क्या होगा? स्नेह, प्यार। एक माँ की ममता वाला स्नेह है यहाँ पर। ठीक है, एक नायक नायिका वाला जो प्रेम है वो रति में आएगा, श्रृंगार रस में आएगा, और एक माँ की ममता वाला जो प्यार है वो वात्सल्य रस, स्नेह रस में आएगा। ठीक है, स्नेह इसका स्थायी भाव। नेक्स्ट है भक्ति। ठीक है, भक्ति रस, इसका स्थायी भाव क्या होगा बेटा? देवरति, अलौकिक प्रेम, ईश्वरीय प्रेम। ठीक है, तो ये थे हमारे रस और उनके स्थायी भाव। ठीक है, जो हम हमेशा हमारे हृदय में लंबे समय तक बने रहते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब क्या है? अब हमने स्थायी भाव कर लिया और विभाव कर लिया। ठीक है, विभाव कर लिया और स्थायी भाव कर लिया। अब थर्ड आता है हमारा संचारी भाव। थर्ड क्या आता है? संचारी भाव। अब संचारी भाव क्या होगा? ये जो संचारी भाव है ये हमारे मन के चंचल भाव हैं, क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं। ठीक है, कि हम क्या करें, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी आपको। ये क्षणिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक ही स्थायी भाव का साथ नहीं देते, सभी का साथ देते हैं। इन सभी के साथ जो भी ये स्थायी भाव हैं, इन सभी के साथ आते हैं संचारी भाव। ठीक है, सभी के साथ मिले होते हैं, चाहे स्थिति कैसी भी हो। ठीक है, ये क्षणिक होते हैं, चंचल होते हैं। ठीक है, बल्कि सभी भावों में हमारा साथ देते हैं, सिर्फ एक ही उसमें नहीं देते कि चलो एक ही भाव में आ गए, नहीं, सभी भाव में हमारा साथ ये देते हैं, और इसलिए इनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ठीक है, व्यभिचारी भाव भी इनको हम कहते हैं। ठीक है, लास्ट फिर आता है हमारा अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जागृत हो गया, ठीक है, अब स्थायी भाव तो आ गया हमारे मन में, अब हमने एक्शन क्या लिया उस भाव के बाद, क्या किया हमने, क्या शारीरिक चेष्टा की, वो क्या होते हैं? अनुभाव। ठीक है, वो क्या होते हैं? अनुभाव। अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू देखो, मान लो आपने किसी सांप को देखा। ठीक है, आपने सांप को देख लिया, तो ये क्या था? हमारा विभाव। किसके कारण? मान लो आप डर गए। ठीक है, किसके कारण हमारे मन में डर पैदा हुआ? सांप के कारण। तो सांप क्या बन गया? हमारा विभाव, जिसके कारण हमारे मन में डर आया, हम भयभीत हुए, भयानक डर गए हम, भय हमारे मन में उत्पन्न हुआ। ठीक है,
सेकंड हमने क्या पढ़ा था, स्थायी भाव। ठीक है, अब स्थायी भाव में क्या होगा, क्या आया हमारे मन में, सांप को देखने के बाद क्या स्थायी भाव आया, डर। सांप को देखने के बाद हमारे मन में क्या स्थायी भाव आया, डर। ठीक है, स्थायी भाव क्या आया, डर। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, संचारी भाव। संचारी भाव में क्या होगा, हमारे दिमाग में उथल पुथल मचेगी, हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम भागें या इसका सामना करें। ठीक है, हम भागें या इसका सामना करें। ठीक है, देखो विभाव यानी सांप, जिसके कारण हमारे मन में डर पैदा हुआ। ठीक है, जिसको हमने देखा तो हमारे मन में स्थायी भाव आया, डर। ठीक है, फिर हमारे मन में क्या आया, संचारी भाव, हमारे दिमाग में उथल पुथल मची, हम सोचने पे मजबूर हो गए कि हम क्या करें। ठीक है, फिर हमने शारीरिक क्रिया की, अनुभाव। फिर हमने शारीरिक क्रिया की, वो क्या आएगा, अनुभाव में, कि अब इसे तो भागे हम, या फिर हमने उसका मुकाबला किया, उसको मार दिया। ठीक है, देखो विभाव था हमारा सांप, फिर उसको देखने के बाद हमारे मन में स्थायी भाव आया, डर। फिर संचारी भाव उत्पन्न हुआ, उस डर से हमारे दिमाग में उथल पुथल मची। ठीक है, हम मजबूर हो गए सोचने पर। ये इसलिए तो क्षणिक होते हैं, हमें एक ही बार में अपना निर्णय लेना होता है कि हम क्या करें। ठीक है, मान लो सामने से गाड़ी आ रही है, अब हमारे मन में क्या है, हमारे दिमाग में उथल पुथल मची, संचारी भाव आया कि क्या करें। उससे पहले हम डर गए, लेकिन हमने क्या फैसला फटाफट लेना है कि हमने गाड़ी निकालनी है, अपनी गाड़ी को पहले स्टॉप करना है, दूसरी को निकलने देना है, या हमें उससे पहले क्रॉस कर जाना है। तो ये क्या है, हमें सिर्फ क्विक एक्शन लेना होता है बेटा। उथल पुथल हमारे दिमाग में मचती है, वो क्या होते हैं, संचारी भाव। अब संचारी भाव उत्पन्न हो गए, उसके बाद अनुभाव क्या किया, हमारी जो शारीरिक क्रिया हुई, या तो हमने सांप को मार दिया, या फिर हमने गाड़ी को निकाल लिया, या हमने गाड़ी वहीं स्टॉप कर ली, या हम सांप को देखकर भाग गए। ठीक है, तो ये थे हमारे विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव और क्या था, अनुभाव। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं रस के भेद। रस के भेद क्या हैं, जो ये आपने पढ़े हैं सारे। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि श्रृंगार रस में क्या होता है, रौद्र रस में क्या होता है, अद्भुत रस में क्या होता है। ठीक है, श्रृंगार रस क्या होता है, इसको बेटा रसों के राजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण श्रृंगार रस का आधार है। इसे काव्य शास्त्र में क्या कहते हैं, रति। इसके दो भेद हैं, एक होता है बेटा संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होता है, नायक नायिका का मिलन होता है, और वियोग श्रृंगार में क्या होता है बेटा, नायक नायिका का मतलब विरोह की भावना आती है, बिछुड़ जाते हैं हम एक दूसरे से, तो वहां पर क्या होगा, वियोग श्रृंगार। ठीक है, हास्य रस में क्या होगा, मान लो काव्य में जो कोई भी किसी का भी वर्णन किया हुआ है, कोई भी पात्र है ऐसा, उसकी वेशभूषा ऐसी है जिसको देखकर हमें हंसी आ जाती है, उसका बोलने का ढंग ऐसा है जिसको देखकर हमें हंसी आ जाती है, उसका पहनावा, मतलब जो भी वो शारीरिक क्रियाएं करता है, जो बोलता है या वो पहनता है, वो सारे क्या है, हास्य रस में आते हैं। ठीक है, उनका वो हास्य रस कहलाता है। वीर रस क्या होता है, ठीक है, शत्रु का उत्कर्ष, दीनों की दुर्दशा, धर्म की हानि, इनको देखकर, इनको मिटाने के लिए हमारे हृदय में क्या होता है, एक उत्साह जागृत होता है। ठीक है, और वही उत्साह भाव के संयोग से क्या होता है, वीर रस में बदल जाता है। ठीक है, फिर है रौद्र रस, क्रोध। शत्रु या किसी दुष्ट अत्याचारी द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर या गुरुजनों की निंदा सुनकर, मतलब किसी की भी बुराई सुन ली, हम उसको सुनना पसंद नहीं करते, या हमने ऐसा कुछ देख लिया जो हमें अच्छा ना लगे, तो क्या होता है, हमारे मन में एक क्षोभ उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोध। तो यही जो क्रोध है वो संयोग के माध्यम से रौद्र रूप में, रौद्र रस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, करुण रस। करुण रस में क्या होता है बेटा, किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु जो हमारे हाथ से चला जाता है, किसी की मृत्यु हो गई या कोई प्रिय वस्तु टूट गई,
तो हमारे हृदय में जो उत्पन्न दुख है क्या है, वो कर्म रस को जगाता है। इसका स्थायी भाव शोक है। फिर आता है भयानक रस। भयानक रस में क्या है, जब आप किसी भयानक वस्तु या प्राणी को देखकर आपके मन में जो दुख के भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है, वो क्या है, उसे भय कहते हैं। और अन्य भय क्या है, अन्य भावों के संयोग से भयानक रस में परिवर्तित हो जाता है। विभत्स रस। विभत्स क्या होता है, देखो मतलब ऐसे दुर्गंधपूर्ण दुखात्मक जो स्थिति होती है, दुर्गंधपूर्ण, भद्दी, अरुचिकर, मैली, कुचैली, ऐसी वस्तुओं को देखकर हमारे मन में क्या आता है, घृणा का भाव उत्पन्न होता है। तो उसके संयोग से क्या विभत्स रस में बदलता है वो भाव हमारे। अद्भुत रस। किसी आश्चर्यजनक, असाधारण, अलौकिक वस्तु को देखकर हृदय में आश्चर्य का भाव आता है और ऐसी अवस्था का जब वर्णन किया जाता है तो अद्भुत रस प्रकट होता है। ठीक है। शांत रस। शांत रस में क्या है, अध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है, शांति से, ठीक है, जब हम बैठकर आराम से भगवान का नाम लेते हैं या कुछ और काम करते हैं तो क्या है, उसे क्या कहेंगे हम, शांत रस। ऐसी अवस्था में ईश्वर की सत्ता का ज्ञान और संसार के प्रति वैराग्य यानी संसार की मोह माया को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, संसार के प्रति वैराग्य सच आ जाता है और हम अपने भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, उसमें होता है शांत रस। वात्सल्य रस। माता पिता का संतान के प्रति जो स्नेह होता है, मैंने बताया भी था कि वात्सल्य रस में माँ का बच्चों के साथ, ठीक है, वात्सल्य रस में आएगा। और एक नायक नायिका या पुरुष का स्त्री के प्रति जो स्नेह है वो किस में आएगा, श्रृंगार यानी रति। ठीक है। वात्सल्य रस में क्या है, माता पिता का संतान के प्रति जो स्नेह होता है, जो प्यार होता है, उसे हम क्या कहेंगे, वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव क्या है, क्या है, स्नेह। ठीक है। नेक्स्ट है भक्ति रस। भगवत गुण सुनकर जब चित्त उसमें मग्न हो जाता है, जब हमारा मन उसमें डूब जाता है, हम उसमें डूब जाते हैं बिल्कुल, तब ईश्वर के प्रति अनुराग, एक प्रेम उत्पन्न हो जाता है और यही प्रेम है वो भावों से संयुक्त होकर भक्ति रस में परिणत हो जाता है। ठीक है। और इसका स्थायी भाव क्या है, देवरति। ठीक है, इतना कर लेना बेटा। इन सब के उदाहरण ना मैं आपको फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे दे दूंगी, वो सारे आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखोगे। धन्यवाद।